हेलो दोस्तों, नमस्कार। केआर स्टीच एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग आज पढ़ेंगे एरर, जो कि टेंस में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। पूरा टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और सारा रूल्स उसको बताया था मैंने। आज टेंस का जो है कि एरर आपको बताएंगे। आप एरर कहाँ से कैसे मिस्टेक करेंगे। यदि आप पिछले वीडियो को टेंस को देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पर ये पाया होगा कि रूल्स के अनुसार जैसा रूल हो रहा है, रूल्स के अनुसार यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होती है। आइए हम लोग पहले एक सेंटेंस लेते हैं एरर का। एरर आपका गलती कहाँ हो रहा है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ही वाज प्लेड क्रिकेट। ही वॉज प्लेड क्रिकेट। अब इसमें एरर कहाँ दिख रहा है, इस एरर को हम लोग देखेंगे। एरर कैसे दिख रहा है इसमें, जैसे ये टेंस कौन सा है, सबसे पहले ये देखिए। तो जहाँ पर वाज या वेयर आ जाए तो वह पास्ट टेंस होगा। कौन सा होगा? पास्ट टेंस होगा। लेकिन वाज या वेयर आता है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब इस कॉन्टिन्यूअस को कैसे, उसका रूल क्या होता है? रूल यही होता है कि सब्जेक्ट, रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वाज या वेयर होता है, और इसके बाद V1 उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका तो सब्जेक्ट ये तो सही है, वाज भी सही है, वाज के साथ यहां प्लेड हो गया है, यही आपका गलत है। इसमें क्या होना चाहिए? प्लेइंग। प्लेइंग। इसके बाद क्रिकेट आपका सही है। तो आपने अच्छी तरह से एरर को देखा कि एरर किस प्रकार से हम पकड़ रहे हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे यू इज रीडिंग बुक। यू इज रीडिंग बुक। अब यहां पर देखने में आपको मिलेगा कि मैं लिखा क्या हूं कि यू इज रीडिंग बुक। अब यहां पर क्या मिस्टेक है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। तो यह सेंटेंस है आपका है कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि वाज वेयर इज एम आर जहां पर देखने को मिल जाए, ये विल या सेल बी देखने को मिल जाए तो वह कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जिसमें कि आपने ये देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, इसके साथ आपका वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब इज है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर बुक है। सेंटेंस तो देखने में लग रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन क्या अकॉर्डिंग टू रूल यह सही है? मैं अपने जो रूल्स का वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया हूं कि कहां पर इज का प्रयोग होगा, कहां पर एम का प्रयोग होगा, कहां पर आर का प्रयोग होगा। तो यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब यही गलत है। यहां पर क्या रहेगा? आर। यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे राम डू नॉट प्ले। राम डू नॉट प्ले, राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है। अब इसमें देखिए कि क्या है, राम, ये कौन सा टेंस हो गया आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस एरर में क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या एरर इसमें है? क्योंकि जहां पर ही सी इट दे और नेम आ जाए वहां पर आपका किसका प्रयोग होगा? डज का। किसी नाम के साथ आपका डज का प्रयोग होगा, इसलिए यह आपका गलत होता है। आपका सही क्या होगा? डू के जगह आपका डज का प्रयोग किया जाएगा।
यह भी एक प्रकार का मिस्टेक। राम डज नॉट प्ले, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। आइए अगले वाक्य को लेते हैं। चौथा नंबर जैसे हम लेते हैं, जैसे इज ही रन डेली, इज ही रन डेली। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा देखने को, इज ही रन डेली। अब इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें भी कुछ समस्या देखने को मिल रही है। सबसे पहले ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या गलत है। आप कहेंगे सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, प्लस ये भी सही है, इसका मतलब कुछ भी नहीं गलत है। लेकिन मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय, यह बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसको, किसकी, मैंने ये चीज़ बताया था। तो उस समय आप लोगों ने इसको केयर किया होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस समाप्त होता है इंट्रोगेटिव का, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यदि यह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आप लगाते तो वाक्य को गलत माना जाता है। ठीक है, अब देखिए और एरर्स देख लीजिए आप। एरर्स और क्या है, जैसे आर यू गॉन टू वाराणसी, आर यू गॉन टू वाराणसी, क्या तुम बनारस जा रहे हो, क्या तुम बनारस जा रहे हो। अब इसमें क्या गलत है, इसमें एरर कहाँ से है, आर तो आपका सही है, ठीक है, इसमें देखिए आर सही है और यू भी सही है आपका। लेकिन जब यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो रूल हमने बताया था उसमें यही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो यहां पर आर तो सही है, यू भी सही है, लेकिन यहां पर गो, यहां पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यहां V1 में ING लगेगा, गोइंग टू वाराणसी, वाराणसी, लेकिन यहां पर दो मिस्टेक है, एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें दो मिस्टेक हुए हैं, जिसमें कि ये एरर्स यहां तक हुए। आइए अगला एरर्स के कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम। देखिए जैसे एरर अगला है 6 नंबर, क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर मंडे, आई हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर मंडे। अब इसमें कहां पर एरर देखने को मिल रहा है, इसमें कहां पर एरर देखने को मिल रहा है, जैसे आई आपका सही है, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, आप देखेंगे कि हैज या हैव किसके साथ लगता है, हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ लगता है, प्लस उसमें सिंस या फार का प्रयोग बताया गया है। सिंस का प्रयोग मैंने बताया है कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ पर फार का प्रयोग होता है, मैं विधिवत इसको बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर मंडे, तो आई हैव बीन प्लेइंग गेम तक तो आपका सही है, लेकिन
मंडे जो है आपका निश्चित है, मंडे का दिन आपका निश्चित है, इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग न करके यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। आइए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन लेते हैं, जैसे he had write a story, he had write a story। अब इसमें क्या है, इसमें आपका देखने को मिला क्या इसमें रॉन्ग है। सबसे पहली बात कि आपका यदि हैड लग गया, यदि हैड लग गया तो वह कौन सा टेंस हो जाएगा। हैड लगने के बाद वह जो है कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे ही हैड राइट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वह वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर होगा रिटेन, वहाँ पर क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। तो लास्ट सेंटेंस और एक ले लेते हैं, जिसमें कि लोग ज़्यादातर गलतियां करते रहते हैं। मैं लेता हूं, जैसे आई विल प्लेइंग हॉकी, आई विल प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा। यदि आप ग्रामेटिकली रूप से देखेंगे, ग्रामर के हिसाब से देखेंगे, तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, शैल। और इसके बाद से बी नहीं लगा है तो उसको बी लगाएंगे, क्योंकि यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इस प्रकार से आपके मैंने जो सेंटेंस लिए हुए थे, इसमें सिर्फ आपको एरर को बताना था। अर्थात यदि आप एरर तभी आप कर पाएंगे यदि आपको रूल सही तरीके से मालूम रहेगा। तो इसलिए ग्रामर पोर्शन में आपको टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप टेंस को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेंस बहुत सही तरीके से आप हल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।